गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मैंने सुना है दो फकीर थे और उन दोनों फकीरों में एक बड़ा विवाद था, लंबा विवाद था। उनमें एक फकीर था जो इस बात को मानता था कि कुछ पैसे वक्त बेवक्त के लिए अपने पास रखने जरूरी हैं, उचित है। वह निरंतर दूसरे मित्र से उसका विवाद होता रहता था। दूसरा मित्र कहता था, पैसे की क्या जरूरत है, पैसे रखने की क्या जरूरत है, हम सन्यासी है, हमें पैसे की भला क्या जरूरत है, पैसे तो वो रखते हैं जो संसारी हैं। और वे दोनों दलीलें देते थे और दोनों ठीक ही दलीलें देते थे, ऐसा मालूम पड़ता था। साथ संगत जी, इस जगत का बड़ा रहस्य यह है कि इस जगत के बड़े रहस्य में जो विरोध की ईंटें रखी गई हैं, उनमें उनमें से किसी भी एक ईंट के संबंध में पूरी दलीलें दी जा सकती हैं और दूसरी ईंट के संबंध में भी उतनी ही दलीलें दी जा सकती हैं और यह विवाद कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों ईंटें लगी हुई हैं। कोई भी इशारा करके बता सकता है कि देखो मेरी ईंटों से बना हुआ है यह, और दूसरा भी बता सकता है कि मेरी ईंटों से बना हुआ है। और जिंदगी इतनी बड़ी है कि बहुत कम लोग इतना विकास कर पाते हैं कि पूरे द्वार को देख पाए। वे जो ईंटें इनको दिखाई पड़ती है उतनी ही देख पाते हैं और वे कहते हैं, ठीक ही तो कहते हो, संन्यास से ही तो बना हुआ है। ठीक ही तो कहते हो, ब्रह्म से ही बना हुआ है। ठीक ही तो कहते हो, आत्मा से बना है। वह दूसरा कहता है, पदार्थ से बना है, मिट्टी से बना है। डस्ट अनटू डस्ट, सब मिट्टी का मिट्टी में गिर जाएगा, उसी से बना हुआ है और उसी में ही मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है। वह भी ईंटें बता सकता है, इसलिए न नास्तिक जीतता है, न आस्तिक जीतता है, न पदार्थवादी जीतता है और न ही आध्यात्मिकवादी जीतता है। जीत भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वे जिंदगी को आधा आधा तोड़कर कह रहे हैं। साथ संगत जी, तो उन दोनों में बड़ा विवाद था। वह जो कहता था कि पैसे पास होना जरूरी है, एक जो कहता था कि पैसे की क्या जरूरत है। वे दोनों एक दिन सांझ को एक नदी के किनारे भागे हुए पहुंचे हैं। रात उतरने के करीब है। माझी नाव बांध रहा है। नाव बांधते उस माझी से उन्होंने कहा कि नाव मत बांधो, हमें उस पार पहुंचा दो, रात उतरने को है, हमें उस पार जाना है। उस माझी ने कहा, अब तो मैं दिन भर का काम निपटा चुका और अपने गांव वापस लौट रहा हूँ, अब सुबह उतार दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, सुबह तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारा गुरु, उनका फकीर, जिसके पास उन्होंने जाना, जिया, पहचाना जीवन को, वह मृत्यु के निकट है और खबर आई है कि सुबह तक उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने हमें बुलाया भेजा है, हम रात भर नहीं रुक सकते। तो उसने कहा कि मैं 5 रुपए लूंगा तो उतार दूंगा। तो जो फकीर कहता था कि रुपए पास रखना चाहिए, वह हंसा और उसने कहा कि कहो दोस्त, अब क्या ख्याल है। उस फकीर से कहा जो कहता था कि पैसे बिल्कुल व्यर्थ है, उससे उसने कहा कि कहो मित्र, क्या ख्याल है, पैसा रखना व्यर्थ है या सार्थक। वह दूसरा आदमी सिर्फ हंसता रहा। फिर उसने 5 रुपए निकाले, माझी को दिए। वह जीत गया है। फिर वे नाव पर सवार हुए। फिर वे उस पार पहुंच गए। फिर उतरकर उसने कहा कि कहो मित्र, आज नदी के पार न उतर पाते अगर पैसे पास न होते। वह दूसरा खूब हंसने लगा।
उसने कहा, हम पैसे पास होने की वजह से नहीं पार उतरे हैं। तुम पैसे छोड़ सके इसलिए नदी के पार उतरे हैं। पैसे होने से नहीं, पैसे छोड़ने से उतरे हैं नदी के पार। दलील फिर अपनी जगह खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं सदा कहता हूँ पैसे छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए सन्यासी को। हम पैसे छोड़ सके इसलिए पार आ गए। अगर तुम पकड़ लेते न छोड़ते तो कैसे पार आते। अब बड़ी मुश्किल हो गई। वह दूसरा भी हंसा। वे दोनों अपने गुरु के पास गए और मरते हुए गुरु से उन्होंने पूछा कि क्या करें, बड़ी मुश्किल है। और आज तो घटना ऐसी घट गई है कि साफ साफ कि पहले वाले ने कहा कि पैसे थे इसलिए हम पार उतरे, और दूसरा कहता है कि पैसे छोड़े इसलिए हम पार उतरे। और हम अपने सिद्धांतों पर अड़िग हैं और हमारे दोनों के सिद्धांत ठीक मालूम पड़ते हैं। साध संगत जी, अब गुरु खूब हंसा और उसने कहा कि तुम दोनों पागल हो। तुम वही पागलपन कर रहे हो जो आदमी बहुत जमानों से कर रहा है। क्या पागलपन? उन्होंने कहा। उसने कहा कि तुम एक सत्य के आधे हिस्से को देख रहे हो। यह सच है कि पैसे छोड़ने से ही तुम नाव से उतर सके, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि तुम पैसे इसलिए छोड़ सके कि तुम्हारे पास पैसे थे। और यह भी सच है कि पैसे पास होने से ही तुम नदी उतरे, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि अगर पास ही होते तो तुम नदी न उतर सकते। अगर पास ही होते तो तुम नदी न उतर सकते थे। तुम पास से दूर कर सके इसलिए तुम नदी उतरे हो। ये दोनों ही बातें सच है और ये दोनों बातें ही इकट्ठा जीवन है और इनमें विरोध नहीं है। साध संगत जी, जीवन के सारे तलों पर ऐसा ही विरोध हमने बांट कर रखा है और हर विरोध का मानने वाला अपनी दलील दे सकता है। कठिनाई नहीं है क्योंकि उसके पास भी आधी जिंदगी तो है ही, और आधी जिंदगी कोई कम बात है क्या? बहुत है, दलील के लिए काफी है। इसलिए दलील से कुछ हल नहीं होता, खोजना पड़ेगा पूरी जिंदगी को। मैं जरूर मृत्यु सिखाता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जीवन का विरोधी हूँ। इसका मतलब ही यह है कि जीवन को जानने का, जीवन को पहचानने का द्वार ही मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि मैं जीवन और मृत्यु को उल्टा नहीं मानता, चाहे मैं उसे मृत्यु की कला कहूँ चाहे जीवन की कला कहूँ। दोनों बातों का एक ही मतलब होता है कि किस तरफ से हम देखते हैं। तो आप पूछेंगे, मैं उसे जीवन की कला क्यों नहीं कहता हूँ? कुछ कारण है इसलिए नहीं कहता हूँ। पहली तो बात यह है कि हम सब जीवन के प्रति अति मोह से भरे हुए हैं और वह अनबैलेंस्ड हो गया है। मोह, अति मोह से भरे हुए हैं जीवन के प्रति। मैं जीवन की कला भी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि आप जीवन के अति मोह से भरे हुए हैं। और जब मैं कहूँगा कि जीवन सीखने आए हैं तो आप जरूर भागे चले आएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन के मोह को परिपुष्ट करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु की कला, और इसलिए कहता हूँ कि ताकि वह बैलेंस, संतुलन पर आ जाए। आप मरना सीख लें तो जीवन और मृत्यु बराबर खड़े हो जाएं, दाएं और बाएं पैर बन जाएं, तो आप परम जीवन को उपलब्ध हो जाएं। परम जीवन में ना जन्म है ना मृत्यु है, लेकिन परम जीवन के दोनों पैर हैं, जिनको हम जन्म कहते हैं और मृत्यु कहते हैं। हाँ, अगर कोई गांव ऐसा हो जो सुसाइडल हो, ऐसा कोई गांव हो जहां सारे लोग मरने के मोही हो, जहां कोई आदमी जीना न चाहता हो, तो वहां मैं जाकर मृत्यु की कला की बात नहीं करूंगा। वहां जाकर मैं कहूंगा कि जीवन की कला सीखें। आए हम जीवन की कला सीखें, और उनमें से मैं कहूंगा कि जीवन का द्वार ध्यान है, और मैं कहूँगा कि ध्यान जीवन का द्वार है, जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि ध्यान मृत्यु का द्वार है।
उनसे मैं कहूँगा कि आओ जीना सीखो, क्योंकि अगर तुम जीना ना सीख पाओगे तो तुम मर भी ना पाओगे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन की कला सिखाता हूँ, क्योंकि तुम जीना सीख जाओगे तो तुम मरना भी सीख जाओगे। तभी वे आएंगे उस गांव के लोग। आपका गांव उल्टा है, आप दूसरे उल्टे गांव के निवासी हैं, जहां कोई मरना नहीं चाहता, जहां सब जीना चाहते हैं और जीने को इतने जोर से पकड़ना चाहते हैं कि मृत्यु आए ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है, मजबूरी में आपसे मरने की बात करनी पड़ती है। यह सवाल मेरा नहीं है, आपकी वजह से मृत्यु की कला मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु भी एक कला है। यदि जीवन से अत्यधिक मोह हो जाए तो मरना बहुत मुश्किल होगा, मोह छूट ही ना पाएगा जीवन से। इसीलिए इस कला को सीखना होगा, जिसको सिखाने के लिए संत महापुरुष सतगुरुदेव महाराज के चरणों से हमें यह बात सीखने को मिलती है, सत्संग में यह बात सीखने को मिलती है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाले सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अत्यधिक मोह ना हमें मृत्यु से होना चाहिए, ना ही जीवन से। हमें बैलेंस्ड करके जीवन को जीना चाहिए। हमें दोनों ही बातों को समझना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए कि जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद ही जीवन संभव है। साथ संगत जी, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।